इस लड़ाई को फाइनली लड़ लें, नहीं तो ये किसान की पीढ़ियां याद रखेंगी। ये कारपोरेट, ये सरकार किसान को उनके तिजोरी में बंद करने जा रही है, खाना को बंद करने जा रही है, रोटी बंद करने जा रही है। कहूँगा कि अकेले किसान का आंदोलन नहीं है, ये जो रोटी खाते हैं ये उनका आंदोलन है। खासकर उनको जो पर डे कमा कर रोटी खाते हैं, जो हफ्ते में कमा के रोटी खाते हैं, जो महीने में कमा के रोटी खाते हैं, उनके लिए संकट का समय आने वाला है। जो व्यापारी भी समझ ले, आप भी नहीं बचोगे। बड़े बड़े व्यापारी, बड़े बड़े मॉल जिस समय खुलेंगे, बाजार के बाजार उजड़ जाएंगे। नमस्ते, मैं हूं मोहित सर ब्रह्मा और आज मैं गाजीपुर बॉर्डर पर हूं। आएंगे हमारे साथ इस समय भारतीय किसान यूनियन के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष हैं राजवीर जी, आपका स्वागत है। 22 तारीख के बाद से सरकार से बातचीत बंद हो गई है। अब आप आगे भविष्य इस किसान आंदोलन का क्या देखते हैं? ये आंदोलन लगातार मजबूती से और शांतिप्रिय तरीके से जारी है। दिल्ली के चारों तरफ बॉर्डरों पर किसान जमा हुआ है और बहुत सारी चीज़ें हुई हैं इस बीच में, लेकिन फिर भी सरकार की तरफ से कई पंगे रोड़े रहे, लेकिन शांतिपूर्वक हम लोग आंदोलन कर रहे हैं और आगे भी लंबे समय तक आंदोलन करेंगे। ये हम लोगों का पूरा प्लानिंग है। जो नेशनल मीडिया है वो भी दिखा रही है कि यहाँ पर जो किसानों की संख्या है वो धीरे धीरे कम हो रही है। जिस तरह से बताया जा रहा है कि आंदोलन जो है वो अब ढीला पड़ रहा है, तो ये सच्चाई है या ये गलत दिखाया जा रहा है? देखिए, कुछ हमारे मीडिया के साथी हैं जो कैमरे के माध्यम से हिंदुस्तान की जनता को अंधा बनाना चाहते, बहरा गूंगा बनाना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमारे और भी मीडिया सारी मीडिया जैसी नहीं होती है। अधिकांश हमारे मीडिया कर्मी सभी बढ़िया दिखा रहे हैं, ठीक दिखा रहे हैं, कहीं संख्या कम नहीं है। मौसम का प्रभाव होता है, जाड़े में जो ठंडी होती है तो उस समय लोग टेंट से निकल करके धूप में निकलना पसंद करते थे। अब लोग धूप से टेंट के अंदर जाना पसंद करते हैं, तो मौसम का विपरीत प्रभाव है, तो लोग टेंटों के अंदर हैं, बड़ी भीड़ है, बड़ी संख्या है, कहीं कोई कमजोरी नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। बावजूद इसके कि इस समय खेती का काम ज़्यादा ज़ोरों पर है। जो यहाँ की हमारी पश्चिम उत्तर प्रदेश गन्ना बेल्ट है, इसमें गन्ना की कटाई और मिल तक पहुँचाना और इसके बाद गन्ना की बुवाई करना, ये चल रहा है। इसके अलावा जो हमारा इसके आगे चले जाएँ हम थोड़ा सा, तो वहाँ पर आलू का काम बहुत तेज़ी से चल रहा है, और उसके आगे चले जाएंगे तो हमारा जैसे बुंदेलखंड का क्षेत्र आ जाता है, दलहन का काम बहुत तेज़ी से चल रहा है। तो खेती का काम है, लेकिन फिर भी हम लोगों ने एक प्लान किया हुआ है। उस प्लान के तहत हमारी भीड़ बराबर बनी रहेगी और कोई कमी नहीं आएगी। अब जो देखा जाता है कि जो राकेश टिकैत जी हैं वो पूरे देश के अंदर महापंचायतें कर रहे हैं। अधिकतर अब उनका समय जो है वो गाजीपुर बॉर्डर पर ना होकर बाहर किसानों से मिलने का हो रहा है। तो इस जो उनका एक तरह की इसे हम रणनीति कहें तो उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, जैसे जैसे आंदोलन जो लंबा खिंचेगा, वो जैसे जैसे आंदोलन लंबा बढ़ा है, बहुत सारे सरकार के द्वारा आरोप प्रत्यारोप, मीडिया के द्वारा नेगेटिव विचारधारा फैलाना, इससे क्या हुआ है कि पूरे देश में जागरूकता बहुत तेज़ी से आई। जो हम लोग बहुत लंबे समय में कर पाते, बड़े लंबे उसके बाद कर पाते, वो जागरूकता थोड़े समय में सरकार के द्वारा और नेगेटिव मीडिया के द्वारा कर दी गई। किसान अपने आप जागरूक हो गया, वो दौड़ करके मीडिया यहाँ आता है। जब दिखाया जाता है गाजीपुर बॉर्डर खाली हो गया, सभी लोग चले गए हैं, तो किसान ट्रैक्टरों में भर के दौड़ता है कि अभी हम तो बढ़िया देख कर गया, कैसे क्या है भाई, यहाँ देखता है तो सब बढ़िया हो जाता है। तो और दूसरा एक जो बात आई है, आपने कहा कि राकेश टिकैत जी वाली, दुनिया में उनकी डिमांड है इस समय, और जो जागरूकता है किसानों में, जो मीडिया और खासकर सोशल मीडिया के माध्यम से जो एक आंदोलन का जो एक बेहतरीन पक्ष दिखाया गया, इससे टिकैत साहब को सारे जगह, सारे जिलों में, बड़े बड़े जगहों पर बुलाया जा रहा है। किसानों को बुला रहा है, अपने बीच में देखना चाहता है, जागरूकता लाना चाहता है। इस वजह से वो टिकैत साहब कार्यक्रम लगाएगा। टिकैत जी को बुलाया जा रहे हैं या वो जा रहे हैं? ठीक है, ऐसे कैसे चले जाएंगे? अचानक जाएंगे तो क्या लाखों लोग इंतजार करते मिलेंगे? ये तो बट नेचुरल है, बुलाया जा रहा है। पहले से यहाँ की तैयारी तो नहीं होती है कि हम आपके यहाँ पर आएंगे, आप लोग तैयारी कीजिए? नहीं, वो खुद ही कहते हैं कि हम आपको अपने यहाँ लेने आए हैं। तो उन्होंने कहा भाई आपके चूंकि तारीखें हर जगह जाने की फिक्स हैं, तो कहीं ना कहीं तारीख देना पड़ती है। उन्होंने कहा अभी तो समय नहीं, फला तारीख को हम आपके यहाँ आ सकते। उन्होंने कहा आ जाइए। यहाँ से कोई नहीं जाता पहले, हमें ये भी नहीं पता होता कौन से रास्ते से जाना है, कहाँ मंच बना होगा, कौन हमको रिसीव करेगा, कौन कहाँ खाना खिलाएगा, सारी सिस्टम वहीं जाके पता चलते हैं। तो ये जो नेचुरल प्रवाह है, जागरूकता किसानों के अंदर आया है। किसान को लग रहा है कि अब वजूद की लड़ाई पूरे हिंदुस्तान का किसान लड़ेगा और इससे बेहतर मौका और इससे बेहतर समय नहीं मिलेगा, और उसमें किसान लग गया। क्या क्या आपकी मांगे हैं और कब तक आप यहाँ से आंदोलन नहीं ख़त्म करेंगे?
देखिए, मांगे वही हैं, 3 कानूनों को वापस लें, एमएसपी पे कानून बनाए, ये बिल्कुल स्टैंड कर रही है मांग। और इस पर बहुत कुछ निकल के भी आया है। सरकार ने माना तो है, लेकिन जाने किस झिझक में, शर्मवश, किस समझ में नहीं आता। जब शुरुआत में कहती थी एक शब्द भी नहीं बदलेंगे, फिर कहने लगे कि 12 इसके संशोधन कर डालेंगे। फिर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि ये कानून लागू करने के काबिल नहीं है, इनको होल्ड करिए, इनको जांच पड़ताल करिए, कमेटी बनाइए। फिर सरकार ने अगली वार्ता में कहा कि चलो हम भी तैयार हैं, इनको होल्ड कर लेते, कमेटी बना देते हैं। जब ये सारी परिस्थितियाँ सामने आ गई हैं तो अब समझ में नहीं आता कौन सा दबाव है, कौन सा प्रेशर है, क्या लोभ लालच है सरकार का, क्या उनकी मन में झिझक है। जो ये आंदोलन है कब तक चलेगा? बिल्कुल, सरकार को सारी परिस्थितियों के बावजूद कानूनों को वापस कर लेना चाहिए था, एमएसपी पे कानून बना देना चाहिए था। सरकार से किसान खुश होकर के घर चला जाता। लेकिन अभी जिस तरह से बातचीत का दौर भी बंद हो गया है, अब पहले तो प्रधानमंत्री ने बोला था, संसद से बोला था और मंचों से भी बोला है कहीं कि एक फ़ोन की दूरी पर हैं, तो वो फ़ोन नंबर मिल नहीं रहा है या आप लोग मिलाना नहीं चाह रहे अभी? नहीं, अब एक कॉल की दूरी पे जब प्रधानमंत्री जी ने कहा तो कॉल वहीं से इंतजार कर रहे हैं हम लोग कि प्रधानमंत्री जी की कॉल आएगी, लेकिन कॉल अभी तक तो आई नहीं है। ना कोई नंबर ऐसा मिला कि जिस पर हम लोग कोई कॉल करते, और फिर हम लोग कॉल करेंगे तो प्रधानमंत्री क्यों उठाएंगे? वो तो उन्हीं की तरफ से जब कृपा होगी तभी कॉल हो पाएगी। तो कॉल तो अभी कहीं से आई नहीं। 22 जनवरी के बाद कोई वार्ता भी नहीं हुई। 22 जनवरी को सरकार ने जो पक्ष रखा था उसके आगे कोई अभी वार्ता बढ़ी नहीं है, क्योंकि वार्ता सरकार को बढ़ाना है। अभी जो 12 दौर की वार्ता हुई है वो सरकार के ही तरफ से बताया गया कि कौन सा स्थान रहेगा, कौन सा दिन रहेगा, कौन सी समय रहेगा। अब सरकार अपना चाह रही है कि कब वार्ता करेगी, हमको भी जल्दी नहीं, सरकार को जल्दी नहीं तो हमको भी जल्दी नहीं है। जब सरकार को फुर्सत हो तब वार्ता कर ले। लास्ट सवाल ये होगा कि आप मेरे इस मंच के माध्यम से पूरे देश के किसानों से क्या अपील करना चाहेंगे? हम देश के किसानों से कहना चाहते हैं कि ये मौका है, ये बड़ा समय आया है, बड़ा संकट आया है किसानों किसानी के ऊपर। एकजुट होकर के, जागरूक होकर के, सारे धर्म के, जाति के, सारे क्षेत्र के भेदभाव भुला करके इस लड़ाई को फाइनली लड़ लें, नहीं तो ये किसान की पीढ़ियां याद रखेंगी। ये कारपोरेट, ये सरकार किसान को उनके तिजोरी में बंद करने जा रही है, खाना को बंद करने जा रही है, रोटी बंद करने जा रही है। और आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि अकेले किसान का आंदोलन नहीं है, ये जो रोटी खाते हैं ये उनका आंदोलन है। खासकर उनको जो पर डे कमा कर रोटी खाते हैं, जो हफ्ते में कमा के रोटी खाते हैं, जो महीने में कमा के रोटी खाते हैं, उनके लिए संकट का समय आने वाला है। और जो हमारा व्यापारी है, जो व्यापारी भी समझ ले, आप भी नहीं बचोगे। बड़े बड़े व्यापारी, बड़े बड़े मॉल जिस समय खुलेंगे, बाजार के बाजार उजड़ जाएंगे, सुनसान बस्तियों में तब्दील हो जाएंगे। तो सारे लोग, व्यापारी, कर्मचारी, किसान, सारे लोग निकलें और इन कारपोरेटों से, इन लुटेरों से देश को बचाने के लिए इस संग्राम में भागीदारी करें। तो जैसा कि आप लोगों ने सुना, मेरे साथ किसान यूनियन के यूपी अध्यक्ष, जिन्होंने अपनी जो बात है बहुत अच्छे तरीके से रखी और आप लोगों को पसंद भी आई होगी। आज की वीडियो में इतना ही।